अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्यू पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरी आइल्स की रिज़ल्ट आ चुकी है। और आइल्स की रिज़ल्ट इसको खोलने से पहले मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा आइल्स का जो एग्ज़ाम था वो हुआ था 11 अगस्त को, और उससे पहले मेरी हुई थी स्पीकिंग। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्पीकिंग की तरफ। स्पीकिंग के लिए मैं एक सेंटर पे गया था। वहाँ पे मैं आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचा था। तो उनके पहले ही एक काउंटर था, वहाँ पे मैंने अपने पासपोर्ट्स वगैरह और जो भी मेरी एनआईसी और जो मैंने थे वो मैंने शो करवाया। शो करवाने के बाद उन्होंने मुझे वेटिंग एरिया में थोड़ी देर के लिए बिठा दिया, और मेरा टेस्ट स्पीकिंग का कोई स्टार्ट हुआ था सुबह के 11 ओ क्लॉक पे। और उसके जैसे ही मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ है तो मैं गया हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे एग्जामिनर बैठी हुई थी और उन्होंने मुझसे पहले ही कुछ अपने बारे में सवालात किए कि आपका नाम क्या है, जैसे ओवरऑल स्पीकिंग में होता है। और जो मेरा पार्ट ए था वो उन पार्ट ए में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप वर्क करते हो या स्टडी करते हो। तो उसके बाद ये एक दो सवालात किए, फिर उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी के हिसाब से सवाल पूछे कि आपका मोबाइल फ़ोन, और उन्होंने मुझसे वेबसाइट्स के बारे में पूछे कि आप कौन सी फ्रिक्वेंटली वेबसाइट यूज़ करते हो। और इसके अलावा मुझसे जब क्यू कार्ड पे उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे, तो क्यू कार्ड का कुछ ये सवाल था, डिस्क्राइब अ पर्सन हुज जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी। और उसी में क्यू कार्ड में जो सब क्वेश्चन होते हैं वो ये क्वेश्चन थे कि हु इज़ दिस पर्सन, इज जॉब डज ही डू, और हाउ डू यू नो दिस पर्सन। और लास्ट में था कि एक्सप्लेन वाई हिज जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी। तो ये जब मुझसे क्यू कार्ड उन्होंने मुझसे दिया और उन्होंने कहा कि आप इस पे आप अपने क्वेश्चंस बनाएं, तो 1 मिनट का मेरे पास टाइम था और मैंने उस पर बुलेट पॉइंट्स बनाए थे। और उसके बाद मैंने आई थिंक मैंने 2.5 मिनट उस पर बात की होगी। और एग्जामिनर बिल्कुल ही काम थी, वो आपकी बातें सुन रही थी, मतलब जैसे ही मैं बोलता जा रहा था वो हर चीज़ सुन रही थी। और उसके बाद मेरा आता है पार्ट 3 में उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे थे वो जॉब्स रिलेटेड थे। मतलब ये था मेरा स्पीकिंग का पार्ट, और मेरा जो लिसनिंग और रीडिंग राइटिंग का था वो था 11 अगस्त को। तो कुछ दिन मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद जब मेरा लिसनिंग का और राइटिंग का और रीडिंग का टेस्ट आया, तब मैं सेंटर पे मैं 2 घंटे पहले पहुंच गया था। तो स्टार्टिंग में उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं कि आप जो है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो साइन वाइन करते हैं। उसके बाद आपने कुछ मोबाइल फ़ोन्स और कोई भी आपकी वॉच हो वो सबमिट करते हो, फिर आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हो। तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा पहले जाके बैठ चुका था। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद हेडफोन्स प्रोवाइड किए थे, और वो हेडफोन्स उन्होंने 15 मिनट्स पहले सबको टेस्ट वगैरह करवाया। जिसके हेडफोन्स ख़राब थे उनको दूसरे प्रोवाइड किए गए थे। और उसके बाद जब टेस्ट स्टार्ट हुआ था लिसनिंग का, सेक्शन 1 में आई थिंक एक मिस हो गया था मुझसे। और जब मैंने फोकस किया और हर चीज़ें ओके की, तो स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल ही अच्छा जाता रहा। एंड में जब सेक्शन 4 आया, तो सेक्शन 4 में मैंने देखा कि मेरा एक मिस हो चुका था। तो ओवरऑल लिसनिंग मेरी अच्छी हो गई थी, और मुझे था कि इसमें मेरा गुड स्कोर आ जाएगा। तो अब चलते हैं रीडिंग सेक्शन की तरफ। तो जब रीडिंग सेक्शन आया, तो उसका जो फर्स्ट पैसेज था, वो पैसेज बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मतलब कि मैंने उस पर कुल आई थिंक 25 मिनट्स मैंने उस पर लगा दिए थे, और बहुत ही डिफ़िकल्ट था। कुछ साइकोलॉजी पे था, अजीब सी उसकी टर्म्स थी। और मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन फिर भी मैंने 25 मिनट्स में उसको सॉल्व कर लिया था। और जब उसके बाद मैं सेक्शन 2 पे गया, रीडिंग पैसेज 2 पे गया, तो रीडिंग पैसेज 2 पे जैसे ही गया तो वो इजी था। वो था कि चिल्ड्रंस के स्पोर्ट्स पे था कि उनकी इंजरीज कितनी होती हैं। रीडिंग पैसेज 2 ऐसा था। तो उस पे भी मैंने टाइम लगाया था, मैंने तकरीबन 25 मिनट्स उस पर भी लगा दिए थे। तो इसमें रीडिंग्स में मेरे पास लास्ट पैसेज के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा, 10 मिनट्स बचे हैं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स थे,
उनके आंसर ढूंढे और उनको सॉर्ट आउट किया, उनके आंसर्स मैंने उस पर लिखे। उसके बाद जो आंसर्स थे मैंने कुछ नहीं पता मैंने क्या किया। तो ये था मेरा रीडिंग का एक्सपीरियंस। उसके बाद जब राइटिंग का एक्सपीरियंस आया तो राइटिंग जब मेरे सामने आई तो राइटिंग टास्क 1 में कुछ ऐसा था, उन्होंने मुझसे मुझे पिक्चर्स प्रोवाइड की थी जिसमें मुझे डिफ्रेंशिएट करना था और सिमिलरिटीज़ दिखानी थी कि इसमें क्या क्या है। वो टास्क था कि ट्रेनिंग सेक्शन का हॉल था जिसमें फर्स्ट जहाँ तक मुझे याद है जिसमें फर्स्ट पिक्चर में 10 सीटेड थी और दूसरे में 10 सीटेड से अबव थी। तो उसमें मुझे डिफरेंशिएट करना था और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपनी प्लेस से मूव हो चुकी थी, उनकी नई प्लेस आ चुकी थी, तो उस पर सारा मुझे राइटिंग टास्क 1 लिखना था। राइटिंग टास्क 2 जो था वो ये था, फॉर सपोज दैट व्हेन अ कंट्री इज़ ऑलरेडी रिच, एनी एडिशनल इंक्रीज इन इकोनॉमिक wealth does not make its citizen happier. To what extent do you agree or disagree? राइटिंग टास्क 2 के लिए मेरे पास टाइम कम बचा क्योंकि मैंने राइटिंग टास्क 1 में ही टाइम ले लिया था और समझने में करने में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपका टाइम के हिसाब से आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो मेरी ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने उसमें देखी थी। चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ। ये मेरा जो लिसनिंग में था वो तो 7 और रीडिंग में जो था वो था 6.5। मुझे 6.5 की उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था शायद 6 ही आ जाएगा। और उसके बाद स्पीकिंग मेरा 6 आ गया और राइटिंग पे भी 6 आया, तो ओवरऑल मेरा स्कोर्स आ गया था 6.5। तो ये स्क्रीन पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप देखें। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है और जिसको हम TRF भी कहते हैं, तो ये है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।